गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम अपनी प्ले राइट विद टाइपस्क्रिप्ट सीरीज का लेसन 33 कवर करेंगे। और इस लेसन के अंदर हम एक जो एडवांस टॉपिक है वो यहाँ पे लर्न करने वाले हैं, दैट इज कॉन्फ़िग रीडर यूटिलिटी टू रीड डॉट env फाइल। यहाँ पे हम एक बेसिकली एक यूटिलिटी क्लास बनाएंगे। यूटिलिटी क्लास बनाएंगे जो क्या करेगी, दैट विल रीड अ डॉट env फाइल। करेक्ट। जो env फाइल होती है वो बेसिकली क्या होती है, वो हमारी एनवायरनमेंट का कॉन्फ़िगरेशन डेटा सेव करके रखती है। और वो यूटिलिटी क्या करेगी, बेसिकली उस इंफॉर्मेशन को रीड करेगी और हमारे टेस्ट को अवेलेबल कराए। करेक्ट। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट है कि हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम डॉट env फाइल, कैसे डॉट env फाइल से हम डायरेक्टली डेटा को रीड कर सकते हैं, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में लर्न कर चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार आप प्रीवियस वीडियो को जरूर अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये दोनों टॉपिक इंटर रिलेटेड है। और डॉट env फाइल कैसे बनती है, वो कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूँ। लेकिन अब यहाँ पे हम इस टॉपिक को फर्दर एनहांस करेंगे। यूटिलिटी क्लास की हेल्प से हम क्या करेंगे, env फाइल से डेटा को रीड करेंगे, जो कि एक ऑप्टिमाइज्ड वे है, एक स्टैंडर्ड वे है, और फ्रेमवर्क के लेवल पे हम यूटिलिटी क्लास को यूज करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे इस टॉपिक को यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ, ताकि आपको फ्रेमवर्क लेवल की और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो पता लगे कि कैसे हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कुछ रेफरेंस प्रीवियस वीडियो से मैं लूंगा, और बाकी जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूटिलिटी क्लास को क्रिएट करेंगे। सो क्विकली मैं यहाँ से रिकैप करता हूँ पिछले लेसन का। हमने पिछले लेसन में आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे डॉट env जो फोल्डर है उसके अंदर दो env फाइल बनाई है। फर्स्ट इज डॉट env डॉट dev, जो क्या करती है, डेव एनवायरनमेंट के डेटा को स्टोर करती है, डेव का यूआरएल, यूजर एंड पासवर्ड। और डॉट env डॉट क्यूए जो कि क्यूए एनवायरनमेंट का डेटा यहाँ पे स्टोर करती है, यूआरएल, यूजर एंड पासवर्ड। डेव एनवायरनमेंट का अपना यूआरएल, पासवर्ड, यूजर नेम है। इन द सेम वे क्यूए का अपना एनवायरनमेंट का डेटा है। तो हमारा टेस्ट जब एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रन करेगा तो वो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ही यूज करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्यूए एनवायरनमेंट में अपने टेस्ट को रन करूंगा तो क्यूए एनवायरनमेंट में क्यूए का ही यूआरएल, क्यूए का ही यूजर नेम और क्यूए का ही पासवर्ड यूज होगा। और अगर मैं डेव को यूज करूंगा तो डेव एनवायरनमेंट में डेव का ही यूजर नेम, पासवर्ड एंड डेव का ही यूआरएल यूज। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था, हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम ये लर्न कर चुके हैं। और हमने एक टेस्ट बनाया था जहां पे हमने क्या किया था, बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे कि इस टेस्ट के अंदर मैं कोई ऐसा कोई यूजर फ्लो नहीं मैंने बनाया। मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, फाइल से डेटा को रीड कर रहा हूँ। और अगर आप देखें यहाँ पे हमने कंसोल डॉट लॉग और क्या करा है, डायरेक्टली प्रोसेस डॉट env डॉट यूआरएल, यानी कि हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा को रीड कर रही है। तो दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड वे, करेक्ट वे, ऑप्टिमाइज्ड वे, क्योंकि हम डायरेक्टली टेस्ट के अंदर ये इन्वायरमेंट को, वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। अब हम कॉन्फ़िग यूटिलिटी क्लास बनाएंगे, और उस यूटिलिटी क्लास की हेल्प से हम क्या करेंगे, डेटा को अ, यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं। करेक्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले एक क्लास बनाएंगे। करेक्टली। मैं यहाँ पे यूटिल्स पैकेज के अंदर जो मैंने यूटिल फोल्डर बनाया है इसके अंदर मैं क्लास बनाता हूँ, दैट इज रीड रीड कॉन्फ़िग यूटिल, है ना। रीड कॉन्फ़िग यूटिल के नाम से मैं डॉट टीएस फाइल बनाता हूँ। ठीक है। इस डॉट टीएस फाइल के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने अपनी प्ले राइट की कॉन्फ़िग डॉट टीएस फाइल में किया था। सबसे पहले आपको ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी, डॉट env फ्रॉम डॉट ई। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इंपोर्ट डॉट env फ्रॉम, कहाँ से होगी, डॉट env से करेंगे। आपको इसके लिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर डॉट env का जो पैकेज है वो इंस्टॉल करना होगा पहले। और जब आपने डॉट env यहाँ पे इंस्टॉल किया तो आपको इंपोर्ट किया तो आप इसको कॉन्फ़िग करेंगे। और कॉन्फ़िग करने का जो कोड है ये भी मैं प्रीवियस जो हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं मैं उसको यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैंने इस यूटिल क्लास के अंदर ही जो दो काम किए हैं, डॉट env को इंपोर्ट किया और फिर डॉट env को हमने क्या किया, कॉन्फ़िग किया है। बेसिकली जो ये डॉट env डॉट कॉन्फ़िग क्या करता है, इट विल लोड
क्या करेगा, इसका काम क्या है, दैट इट विल लोड द स्पेसिफिक env फाइल बेस्ड ऑन द वेरिएबल। हम जब अपना टेस्ट रन करेंगे तो रन टाइम पे हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल प्रोवाइड करेंगे और उस वेरिएबल के बेस पे क्या करेगा, ये स्पेसिफिक env फाइल को लोड करेगा। यहाँ पे हमने कॉन्फ़िग यहाँ पे सेट कर दी, करेक्ट, दैट इज वन थिंग। अब हम यहाँ पे बनाएंगे क्लास। यहाँ पे हम बनाते हैं कॉन्फ़िग रीडर, ये हम यहाँ पे क्लास बनाए, ठीक है। क्लास बनाई हमने। अब क्लास के अंदर हमने क्या करना है बेसिकली, हम क्लास के अंदर एक पहले मेथड बनाएंगे जो क्या करता है, दैट विल बी रीडिंग डेटा फ्रॉम द env फाइल। अब जैसे ये एक env फाइल है, इसके अंदर ये की है और ये इसकी वैल्यू, यूजर इज द की, दिस इज द वैल्यू, पासवर्ड इज द की एंड दिस इज द वैल्यू। तो अब हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे जो क्या करेगा, इन की के बेस पे इसकी वैल्यू हमें बताएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाते हैं क्लास के अंदर, दैट इज स्टैटिक। स्टैटिक रहेगा और प्राइवेट भी रख लेते हैं इसको ताकि कोई बाहर से इसको एक्सेस ना कर सके, प्राइवेट स्टैटिक। और उस मेथड का नाम हम रख लेते हैं गेट env लेटर से, ये मैंने इसको नाम रख दिया इसको। और इसका जो पैरामीटर होगा हम उसका नाम की रख देते हैं, और वो टाइप किस टाइप की होगी, स्ट्रिंग। और इस मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो भी क्या होगा, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमने ये एक मेथड बनाया, ठीक है, ये मेथड बनाया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हम यहाँ पे कॉमन मेथड बना रहे हैं जो क्या करेगा, की के बेस पे क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे एक कॉन्स्ट वैल्यू के नाम से बना लेते हैं, जिसके अंदर एक्चुअली में क्या जाएगा, इस की के बेस पे वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो वो वैल्यू कैसे जाएगी, प्रोसेस डॉट env। प्रोसेस डॉट env क्या है बेसिकली, और यहाँ पे हम यूज करेंगे की। आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है इसका मतलब क्या है, प्रोसेस डॉट env बेसिकली क्या है, प्रोसेस डॉट env हमारा क्या है, एक नोड जेएस का बेसिकली क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, दैट दैट इज प्रोसेस डॉट env क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ऑफ द नोड जेएस, ये नोड जेएस का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और जब हम यहाँ पे, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, जब हम इसको कॉन्फ़िग करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉन्फ़िग किया हमने, तो ये क्या करता है बेसिकली, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी की सारी जो हमारी फाइल की इंफॉर्मेशन है उसको लोड कर देता है। तो ये एक्चुअली में क्या होगा कि सपोज हमारी जो env फाइल है उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, यूआरएल है, यूजर नेम है, पासवर्ड है। तो जब हम डॉट env डॉट कॉन्फ़िग को यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि ये जो हमारा नोड जेएस का एक वेरिएबल है उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है हमारी env फाइल की, वो किसके अंदर लोड हो जाती है, वो प्रोसेस डॉट env ऑब्जेक्ट के अंदर लोड हो जाती है, करेक्ट। मैं आपको थोड़ा इसका डिटेल में यहाँ पे चीजें बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ सके, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं और हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू प्रोसेस डॉट env की, यहाँ पे हमने क्या किया कि ये हमने जो है ब्रैकेट नोटेशन को यूज किया यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को दो तरीके से, ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है दो तरीके से कर सकते हो, एक डॉट नोटेशन की हेल्प से और एक ब्रैकेट नोटेशन की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नोटेशन की हेल्प से यहाँ पे यूज करा है। अभी की जो है वो पास होगी हमारी। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब एक कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर वैल्यू नहीं है ना, इफ नॉट पे लगाते हैं, तो ये क्या करेगा, कर देगा, थ्रो करेगा एक एरर, थ्रो न्यू एरर। ये एरर थ्रो करेगा विद अ मैसेज, हम क्या कहेंगे, एनवायरमेंट। कौन सा एनवायरमेंट, डॉट एनवायरमेंट वेरिएबल, कौन सा, की, है ना, इज नॉट अवेलेबल।
ठीक है ना, या तो वो की अवेलेबल नहीं, तो क्या करेगा बेसिकली, जब वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम इसको कॉल करेंगे मेथड को, तो ये क्या करेगा, अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो थ्रो करेगा एक्सेप्शन को, एरर को थ्रो करेगा, अदरवाइज ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा किसको, वैल्यू। तो ये वैल्यू को रिटर्न कर देगा, जो भी की यहाँ से पास होगी इस मेथड को, बेस्ड ऑन दैट की ये क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट में से वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को गेट करता है बेस्ड ऑन द की, और उसको वैल्यू में यहाँ पे स्टोर कर देगा। बस हमने यहाँ पे एक एडिशनल चेक लगाया कि अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, अनडिफाइंड है, ठीक है ना, अगर की ही गलत आ चुकी है, तो क्या होगा, वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। तो उस केस में हमने यहाँ पे क्या किया, ये इफ कंडीशन यहाँ पे यूज करी है। अदरवाइज अगर की करेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो वैल्यू हमारी रिटर्न हो जाएगी जो यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है। करेक्ट। सो दैट इज, हमने यहाँ पे मेथड अपना क्रिएट कर दिया है। अब इस फाइल के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, हमारे, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो env फाइल है उसके अंदर टोटल कितने वेरिएबल है, 3 है। अब हमें तीनों वेरिएबल यहाँ पे वन बाय वन रीड करने हैं। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, आ, ये स्टैटिक मेथड है हमारा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 वेरिएबल यहाँ बना सकते हैं, दैट इज स्टैटिक, और वो रीड ओनली होंगे, सपोज करो वो है URL। इसमें क्या वैल्यू जाएगी, दैट हम ये मेथड को कॉल करेंगे, कौन सा, गेट env, गेट env, और कौन सी की यहाँ पे पास करेंगे हम यहाँ पे, दैट इज द URL। देख रहे हैं, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, 1 मिनट में अपने नोट्स को रेफर करता हूँ एक बार। यस, तो यहाँ पे क्या करेगा, कॉन, यस कॉन्फिग को यूज करेगा, करेक्ट। क्यों, क्योंकि ये हमारा मेथड क्या है, स्टैटिक है। तो दिस से ना करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्फिग, क्लास का नाम, दैट इज व्हाट, कॉन्फिग रीडर डॉट, यहाँ पे मेथड आएगा गेट env, और इसको मैं की क्या चाहता हूँ, कौन सी पास करूंगा यहाँ पे, URL। तो आप देख रहे हैं कि ये जब URL जो है एज ए की पास होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी किसके अंदर, URL नाम के वेरिएबल के अंदर। इन द सेम वे, स्टैटिक रीड ओनली यूजर, यूजर ये किसके लिए जाएगा, कॉन्फ़िगरेटर डॉट, हम गेट env मेथड को यूज करेंगे, और हमारा यहाँ से लेके आएंगे हम की कौन सी है, यूजर। यहाँ पे यूजर की पास करेंगे, और स्टैटिक रीड ओनली पासवर्ड इज इक्वल टू कॉन्फ़िगरेटर डॉट गेट env पासवर्ड। ये वैल्यू कहाँ से मैं ले रहा हूँ, कीज में यहाँ से रेफर कर रहा हूँ अपने env फाइल से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक यूटिलिटी बन चुकी है, जिसके अंदर एक्चुअली क्या है, ये 3 वेरिएबल हैं, URL, यूजर एंड पासवर्ड, जिनको हम एक्चुअली में अपने टेस्ट में रेफर करेंगे। और ये जो इन 3 वेरिएबल की वैल्यू है वो कहाँ से आ रही है, उनको हमने जो वैल्यूज को क्रिएट किया, वो हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया है गेट env, जिसको हम की पास करेंगे, जैसे URL, यूजर और पासवर्ड, वो यहाँ पे इस मेथड को पास होगी, और उसके बेस पे क्या करेगा, ये वैल्यू को गेट कर लेगा, और उस वैल्यू यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल में सेव करके रिटर्न कर रहे हैं एक्चुअली। करेक्ट। तो ये हमने यहाँ पे यूटिलिटी क्लास बना। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट यूटिलिटी बनाने का। अब हम क्या करेंगे, इन यूटिलिटीज को क्या करेंगे, अपने टेस्ट में यूज करेंगे। तो इसके लिए अब हम अपने टेस्ट में चलते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे क्या किया था, कि हार्ड कोडेड ये वैल्यू यूज की थी, प्रोसेस डॉट env डॉट ur। अब मैं यहाँ पे तीनों वैल्यूज जो है कमेंट करता हूँ। अब हम अपने कॉन्फ़िगरेटर क्लास को यूज करेंगे। कॉन्फ़िगरेटर क्लास को यूज करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या हमने उसको एक्सपोर्ट किया, वहां से हम पहले चेक करके आते हैं।
नहीं, यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट कीवर्ड यूज करना होगा ताकि हम इसको उधर दूसरी क्लास में इंपोर्ट कर सकें। एक्सपोर्ट क्लास हमारी कौन सी है, कॉन्फिग रीडर के नाम से। एक्सपोर्ट कॉन्फिग रीडर कहाँ से, यूटिल्स के अंदर कॉन्फिग रीड कॉन्फिग यूटिल से हम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप देख रहे हैं जहाँ पे हमने यूजर को यूज किया तो हम वहां पे अब क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। लेकिन मैं डायरेक्ट प्रोसेस डॉट ईएनवी को कॉल ना करके किसको कॉल करूंगा, अपनी यूटिलिटी क्लास को, कॉन्फ़िगरेटर क्लास को। और उसकी कौन सी प्रॉपर्टी मैं गेट करना चाहता हूँ, डॉट लगाऊंगा तो मैं यहाँ पे यूआर। अब देख रहे हैं मैं कितना यहाँ पे नीट एंड क्लीन कोड अब यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैंने यूटिलिटी क्लास और वेरिएबल का नाम, इन द सेम वे कंसोल डॉट लॉग कॉन्फ़िगरेटर डॉट यूजर, और इन द सेम वे कंसोल डॉट लॉग कॉन्फ़िगरेटर डॉट पासवर्ड। ठीक है, आप देख रहे हैं इस इन दोनों कोड में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल डायरेक्टली ही प्रोसेस डॉट एनवी डॉट यूआरएल को यूज करा। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे मैंने अपनी यूटिलिटी क्लास बनाई है जिसका मैं यूआरएल वेरिएबल यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ, पास यूजर और पास। और अगर इनके हम क्लास के अंदर जाएं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमने मेथड बनाया है। तो 1 मिनट, यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है, एरर एनवायरमेंट वेरिएबल यूआरएल इज नॉट अवेलेबल प्लेयर, यू आर गेट, व्हाट इज द रीजन, यहाँ पे यूआरएल। 1 मिनट, मैं अपने नोट से एक बार रेफर करना चाहता हूँ। थ्रो न्यू एरर, so that is the 1 मिनट। यहाँ पे क्या रीजन है कि यहाँ पे एरर आ रहा है। if not throw environment variable url is not available, url static user, एक बार हम यहाँ पे दोबारा लिखें कॉन्फ़िगरेटर डॉट गेट लिंक till 1 मिनट। तो हमने यहाँ पे अब कॉन्फ़िग फाइल में किए, मैं उसको कमेंट कर देता हूँ, मे भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो यहाँ पे। यस, आई थिंक यहाँ पे कुछ, क्योंकि मैंने इसको दो जगह कॉन्फ़िग किया था, कॉन्फ़िग फाइल के अंदर भी, और अब हमने इसको कॉन्फ़िग अपनी जो ये रीडर फाइल है यहाँ पे भी कॉन्फ़िग। तो दैट वाज द रीजन ये हमें एरर दे रहा था। तो अब ये एरर यहाँ पे जा चुका। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपने इस टेस्ट को रन करेंगे। तो टेस्ट पे रन करने से पहले हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को सिलेक्ट करते हैं। एनवायरनमेंट को सिलेक्ट करने की क्या कमांड है आपको पता है यहाँ पे, दैट इज द डॉलर env, env इज इक्वल टू क्यूए। यानी कि अब हम कौन सा एनवायरनमेंट यहाँ पे यूज करने वाले हैं, क्यूए का एनवायरनमेंट यूज करने वाले हैं। तो इसने क्यू एनवायरनमेंट को यहाँ पे लोड कर दिया हमारे कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल रन द टेस्ट। तो आप यहाँ पे इकट्ठे भी इसको कर सकते हैं। 1 मिनट, अब हम यहाँ पे टेस्ट को रन कर रहे हैं। और टेस्ट क्या है हमारा, दैट इज npx playwright test env test डॉट spec डॉट ps। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया है, कौन सा एनवायरनमेंट यूज किया, क्यूए। तो यहाँ पे जब आउटपुट आएगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द क्यू एनवायरनमेंट।
ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, क्यूए क्यूए का यूआरएल यहाँ पे प्रिंट हुआ है, क्यूए का यूजर नेम और क्यूए का ही पासवर्ड यहाँ पे प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि अब हमने क्यू एनवायरनमेंट पे इस टेस्ट को रन, और ये डेटा हमारा आप देख रहे हैं कहाँ से रीड हो गया है, ये हमारा कॉन्फ़िग रीडर यूटिलिटी से रीड हो गया है। इन द सेम वे अगर हम इस टेस्ट को अब क्या करें, एक दूसरे एनवायरनमेंट पे चलाएं, यहाँ पे हम एनवायरनमेंट कौन सा रखते हैं, दैट इज डेव। अब मैंने यहाँ पे डेव एनवायरनमेंट को सेट, $env:"env इज इक्वल टू डेव। अब हम यहाँ पे अपना एनवायरनमेंट सेट कर चुके हैं, दैट इज फॉर द डेव एनवायरनमेंट। अब डेव एनवायरनमेंट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से टेस्ट को रन करते हैं। तो जब हमने डेव एनवायरनमेंट रन करेंगे, तो जो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन ये सेट करेगा, हमारा जो रीड कॉन्फ़िग फाइल है, यहाँ पे क्या होगा, दैट इट विल बी कौन सी डेव एनवायरनमेंट हमारी यहाँ पे लोड। तो अब हम यहाँ टेस्ट को रन करते हैं। अब जो आउटपुट आएगी दैट विल बी फॉर द डेव एनवायरनमेंट। अब यहाँ देख रहे हैं आप, यूआरएल कौन सा प्रिंट हुआ है, dev.example.com, dev यूजर नेम एंड dev पास। तो यहाँ पे जो डेटा रीड हो रहा है दैट इज फ्रॉम द डेव एनवायरनमेंट। और ये डेटा अगेन कैसे रीड हो रहा है, हमने यहाँ पे यूटिलिटी क्लास को क्रिएट किया। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करना था। आई होप अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको ये अच्छे से और समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों टॉपिक जो वीडियोस है वो इंटर रिलेटेड है, क्योंकि कुछ चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो से यहाँ पे यूज। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हुआ है, और आप भी इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। कोई क्वेश्चन है आपका, कोई डाउट है, तो प्लीज आप कमेंट्स राइट करें उसके लिए, और मैं आपके कमेंट्स का डेफिनेटली आंसर करूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आने वाली वीडियोस में हम फर्दर जो कॉन्सेप्ट्स हैं प्ले राइट के वो अपने डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी